हेलो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। कौन कौन सी पोस्टें इसमें निकली हुई हैं, सैलरी क्या मिलेगी, अप्लाई आप कैसे करेंगे, लास्ट डेट क्या है, साथ ही किस प्रकार की ये भर्ती है, सारी जानकारी वीडियो में हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 10/12/2021 को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर, शासकीय सोसाई महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के अंतर्गत निकली हुई है। इसमें हम देखेंगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हेतु सह चिकित्सीय संवर्ग भर्ती सूचना जारी की गई है एमजीएम इंदौर के द्वारा। संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक इतने दिनांक 6/10/2021 द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर की प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर में सह चिकित्सीय संवर्ग के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूची एमपी ऑनलाइन के माध्यम से तैयार की जानी है। इस हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। सह चिकित्सीय संवर्ग पर आवेदन का प्रारूप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा तथा आवेदन करने की अंतिम दिनांक समय रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट डेट का विवरण अभी यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन आप इसके फॉर्म भर सकते हैं एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरने होंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें निकली हुई हैं। सह चिकित्सीय संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी, इसमें आप देखेंगे कि कार्डियो परफ्यूनिस्ट की एक पोस्ट है, देखेंगे आप कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे सारा देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी पोस्टें निकली हुई हैं। कार्डियो परफ्यूनिस्ट की एक पोस्ट है, कार्डियो थोरेसिक टेक्नीशियन की 2 पोस्ट हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 2 पोस्ट है, CSSD टेक्नीशियन की 4 पोस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन ब्लड बैंक के लिए 1 पोस्ट है, साथ ही लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए भी 1 पोस्ट है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 2 पोस्टें हैं और EEG टेक्नीशियन की भी 4 पोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब देखेंगे संविदा कर्मचारियों के लिए यहाँ पे 20% आरक्षण होता है, जिसके लिए एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 2 पोस्टें हैं, एक है जनरल से, एक है ओबीसी से। अब शैक्षणिक अर्हता की हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन सा डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और सैलरी आपको क्या मिलने वाला है। जैसे हम कार्डियक परफ्यूनिस्ट की अगर बात करें तो आपको सैलरी मिलेगा 9,300 से 34,800, 3200 आपका ग्रेड पे रहेगा। इसमें आपको बीएससी बायोलॉजी और पीजी डिप्लोमा आपके पास परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, साथ ही एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके बाद कार्डियोथोरेसिक टेक्नीशियन की 500 से 20,200 आपकी सैलरी रहेगी, 2800 रुपये आपका ग्रेड पे रहेगा। इसमें आपकी 12th PCBC होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था से कार्डियोथोरेसिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए 500 से 20,000 सैलरी रहेगी और 2800 ग्रेड पे रहेगा। PCB से आपके पास 12th होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। यही CSSD टेक्नीशियन में है, सैलरी आपको मिलेगी 500 से 20,000, 2800 आपका ग्रेड पे रहेगा। PCB से 12th होना चाहिए और CSSD का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए लैब असिस्टेंट के पद पर आपको 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, और MP पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा आपको योग्यता होनी चाहिए। सैलरी आपको मिलेगी 500 से 20,200। ऐसे ही लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए भी यही योग्यता रखी गई है। लैब असिस्टेंट के पद पर आपको 5 साल का अनुभव होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा आपको योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सैलरी आपको मिलेगी 500 से 20,000 और 2800 रुपये ग्रेड पे। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए भी 500 से 20,000 सैलरी है, 2400 ग्रेड पे है और PCB से आपका 12th होना चाहिए और फार्मासिस्ट का आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और फार्मेसी काउंसिल में आपका फार्मासिस्ट का जीवित पंजीयन होना चाहिए। EEG टेक्नीशियन के लिए 500 से 20,000 सैलरी है और 2800 ग्रेड पे है। PCB से 12th होना चाहिए और EEG टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। EEG टेक्नीशियन का संबंधित राज्य की काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए तथा मध्य प्रदेश में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पश्चात आवश्यक रूप से 1 माह में पंजीयन कराया जाए। क्योंकि EEG टेक्नीशियन का जो कोर्स है मध्य प्रदेश में बहुत ही कम कॉलेज द्वारा कराया जाता है। अब आरक्षण का यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है। आवेदन शुल्क की अब हम बात कर लेते हैं कि अनारक्षित वर्ग हेतु 1,000 रुपये और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति हेतु 800 रुपये और OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को 900 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा आवेदन शुल्क के लिए। आयु सीमा है अनारक्षित वर्ग के लिए 18 से 40 और OBC SC ST के लिए है 18 से 45। कुछ सामान्य शर्तें यहाँ पे दी हुई हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र का हम देख लेते हैं।
सह चिकित्सीय संवर्ग को न्यूनतम 3 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 1 वर्ष के वेतन मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंध से भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल योग्य होगी। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस पर बात कर लेते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या है। विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन में संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची MP ऑनलाइन के माध्यम से तैयार की जानी है। उक्त अनुसार योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एवं प्रवेश दिया जाएगा। तो आपका पहले आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा MP ऑनलाइन के द्वारा। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको नियुक्ति दी जाएगी मेरिट सूची के आधार पर। प्रत्येक श्रेणी हेतु MP ऑनलाइन द्वारा परिचारिका संवर्ग एवं पैरामेडिक सह चिकित्सीय संवर्ग की पृथक पृथक प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। संवर्गवार सामान्य प्रावीण्य सूची भी तैयार की जाएगी। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेरिट से लिस्ट जारी की जाएगी। प्रावीण्य सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार के समान अंक होते हैं तो उनकी जनवृद्धि पर विचार किया जाएगा और अधिक आयु के आवेदक को वरीयता दी जाएगी। अगर आयु भी समान होती है तो फिर 12th के नंबर से आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी और डिप्लोमा के अंक से आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। और वेरिफिकेशन में त्रुटि पाए जाने पर आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। वेरिफिकेशन के समय शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता संबंधित समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ आपको प्रस्तुत करनी होंगी और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जाएगा। और अगर आप आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिए ये जो प्रमाण पत्र यहाँ पर दिए हुए हैं ये आवश्यक है। इसमें आपको मध्य प्रदेश का मूल्यवासी होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि यहाँ पे अभी दी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं पूरा जो सेशन है वो खाली रखा हुआ है, ना लास्ट डेट है दी हुई है। उपरोक्त तिथियां महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की जा सकती हैं। MP ऑनलाइन तथा महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय भुगतान करने के पश्चात उसके द्वारा की गई त्रुटि सामने आती है तो त्रुटि को सुधारने के लिए MP ऑनलाइन द्वारा ट्रांजैक्शन के लिए निर्धारित शुल्क 50 रुपये तथा GST जमा कर सुधार सकते हैं। परंतु इसके पश्चात अगर अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियां निरस्त कर दी जाएगी। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं दिए हुए हैं, आपको फॉर्म भरते समय अपलोड करने होंगे। इसमें आपका 10th और 12th की मार्कशीट है, जो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपके पास डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए और आपका संबंधित काउंसिल से जीवित पंजीयन चाहिए, फ़ोटो चाहिए, आप फोटो पहचान पत्र चाहिए आपका और हाल ही का फ़ोटो और उस पर आपके साइन होना चाहिए। 12th की अंक सूची चाहिए और जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो आपको लगाना पड़ेगा। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके इनकी साइज 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। MP ऑनलाइन के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट पर जल्द ही नई वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। 10 तारीख को ये अपडेट निकल के आई थी MGM इंदौर से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी, रिजल्ट या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन से संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।